आपके लिए नाउन पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग मटेरियल नाउन और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन की चर्चा करेंगे। जानते हैं, एक बात आपको बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा। वो आगे के एग्जामिनेशन या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम दीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मायने रखता है। आइए, लेकिन सबसे पहले अगर बेस तैयार कर रहे हैं तो पांचों को देखते हैं। मटेरियल नाउन को सबसे पहले देखते हैं। मटेरियल नाउन आखिर कहते किसको हैं, इस बात को हम लोगों को समझना है। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल सब्सटेंस। एक परिभाषा ये हुआ, मटेरियल नाउन किसी भी पदार्थ, कोई मटेरियल पदार्थ हो, उसी को मटेरियल नाउन कहते हैं। आप लोग डिफिनेशन बचपन में सीखे होंगे कि किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को हम लोग माप या तौल सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हैं, उसे ही मटेरियल नाउन कहते हैं। आइए आज आपको एक डिफिनेशन और बताते हैं। मटेरियल नाउन उसे कहा जाता है जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण भी हो जाए। जहां एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हो जाएगा वही मटेरियल नाउन कहलाएगा। अब आप पूछेंगे कि कैसे सर, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण कैसे होगा? आइए हम आपको बताते हैं कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण कैसे होता है। जो डिफिनेशन बचपन में आप सीखे उसको हम फिर से दोहरा रहे हैं कि किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को हम माप या तौल सकते हैं, बट उसका काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते हैं। ये एक परिभाषा हुआ। और दूसरा परिभाषा हुआ कि मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु का निर्माण हो जाए। आइए देखते हैं इसको। अब ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा कि निर्माण कैसे हो जाएगा, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको देखते हैं, मटेरियल नाउन। द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, वैसा नाउन जो मटेरियल को डिनोट करे उसे ही मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफी, ईटीसी, ये सब का सब हमारा मटेरियल नाउन है। आप कहिएगा कि सर इसमें निर्माण कैसे हो जाएगा एक वस्तु से दूसरे वस्तु का, इसे आपको दिखाते हैं। किसी भी मटेरियल नाउन को लीजिए, यहाँ हम लेते हैं वुड को, लकड़ी को लीजिए। आप वुड से देखिएगा चेयर का निर्माण हो जाएगा, विंडो का निर्माण हो जाएगा, डोर का निर्माण हो जाएगा। अर्थात मटेरियल नाउन में एक वस्तु से दूसरे का निर्माण होना ही है। फिर बोलिएगा सर नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, बोलिएगा मिल्क। मिल्क से क्या होगा, दूध से क्या होगा, दही बनेगा। आप दूध से मटेरियल नाउन दूध हमारा है, और उससे हम लोग कितना चीज का निर्माण कर सकते हैं। दूध से हम बहुत तरह का मिठाई बना सकते हैं, दूध से बहुत सारे मटेरियल का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। बोलिएगा सर कॉपर, कॉपर से हम लोग क्या कर सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, या बहुत सारे चीजों में कॉपर का यूज कर सकते हैं। चाय से चाय बना सकते हैं, पीने वाला चाय। कॉफी से कॉफी बना सकते हैं। लकड़ी का बता ही चुके हैं, वुड, मिल्क का, या आप कोई भी लीजिए मटेरियल नाउन, उसमें एक वस्तु से दूसरे का निर्माण आपका हो ही जाएगा। और मटेरियल नाउन में कहीं प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा कि कहाँ दिक्कत हो रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आइए, जब नाउन का डिफिनेशन दिए थे तो उसमें बताए थे कि नाउन का मतलब होता है ये भी कि आपको कोई चीज नहीं दिखेगा तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो चीज नहीं है, वो हमारे फीलिंग में कहीं है न है, कहीं आइडिया में हमारा है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए इसमें क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक। भाव का मतलब आपका भाव, आपका आइडिया, आपका सोच, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, वैसा नाउन जो क्वालिटी को बताए, जो किसी वस्तु के गुण को बताए। कंडीशन, जो किसी वस्तु के स्थिति को बता दे। और एक्शन या कार्य को, जैसे विजडम, बुद्धि। देखिए कितना अच्छा चीज है, कोई किसी का बुद्धि देखता नहीं है, बस उसके बुद्धि को हम लोग फील करते हैं, उसके बुद्धि को हम लोग अपना फीलिंग में लेते हैं कि भाई ये आदमी बुद्धिमान है, इसके पास बुद्धि है। तो ये विजडम हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ह्यूमैनिटी, मानवता, मानवता, इंसानियत किसी के अंदर है, हम लोग सिर्फ उसको फील करते हैं, महसूस करते हैं। ब्रेवरी, बहादुरी, प्राइड, चाइल्डहुड, ये सब का सब हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कहीं प्रॉब्लम है तो बताइए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको बता देते हैं सिर्फ फीलिंग में रहेगा, आप ऐसा नहीं कहिएगा कि ये दिखेगा।
दोनों ठीक है। आपको जैसे ऑनेस्टी को लेते हैं, एक एग्जांपल और देंगे, ऑनेस्टी। यहां ध्यान दीजिए, ईमानदारी, ईमानदारी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, बट ईमानदारी को फील जरूर कर सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति ईमानदार है और इसके अंदर ऑनेस्टी है, तो ये ऑनेस्टी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, भाववाचक कहलाएगा। अब आप लोगों को ये बताएंगे कि कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट का निर्माण कैसे हो जाता है। आप कॉमन नाउन से अगर पांचों नाउन समझ गए, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, 5 नाउन अगर ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, तो इसको कॉमन से एब्स्ट्रैक्ट बनाने का जो नियम है, इसको क्लियर करने से पहले आपको ये जो ग्रामर बताए थे नाउन, ये था ट्रेडिशनल, जो पहले हम लोग यूज करते थे। इसी 5 को हम लोग मॉडर्न ग्रामर में भी बदल सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं मॉडर्न ग्रामर में बदलते कैसे मॉडर्न ग्रामर में इसको बदलेंगे। ये बात लेकिन ध्यान में रखिएगा, आपको कॉमन से एब्स्ट्रैक्ट जरूर सिखाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों का काम आएगा। आइए देखते हैं इसको। देखिए ये 5 हो गया हम लोगों का मॉडर्न ग्रामर में। देखिए मॉडर्न ग्रामर में, मॉडर्न ग्रामर, आज के ग्रामर में नाउन आपका 5 भाग में नहीं रहा, नाउन आपका 3 पार्ट में चला गया। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार हमारा नाउन बच्चों 3 पार्ट्स में चला गया। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ नाउन, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ नाउन, पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन का आधुनिक ग्रामर में 3 पार्ट हो गया है। देख बोलिएगा सर कैसे, पहले 5 लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। सबसे पहले प्रॉपर, सबसे पहले प्रॉपर, दूसरा था कॉमन, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल था। ये ट्रेडिशनल वाला ही लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसा ना कि आप उल्टा समझ लें। वो 3 पार्ट ही होगा, उसको हम 3 आपको सिर्फ करके दिखा रहे हैं कि 3 कैसे होगा। देखिए उधर क्या हम लोग 3 पार्ट पर जाएंगे। सबसे पहला मॉडर्न, ये 5 पार्ट हम लोग सीखे थे, इसी 5 पार्ट को मॉडर्न ग्रामर में 3 पार्ट्स कर दिया गया। कैसे देखिए, इस प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने दिया गया, प्रॉपर, और इस कॉमन और कलेक्टिव, इस दोनों में सिमिलरिटी था, तो ये दोनों मिलकर बन गया काउंटेबल, काउंटेबल नाउन। और फिर इसमें भी सिमिलरिटी था, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट मिलकर बन गया बच्चों अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। देखिएगा इस 5 को हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए। पहला प्रॉपर को प्रॉपर ही रहने दिए, कॉमन और कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल कर दिए। यहाँ आप ये प्रश्न उठा सकते हैं कि सर कॉमन और कलेक्टिव को कैसे मिलाया और क्या सिमिलरिटी है। कॉमन और कलेक्टिव में सिमिलरिटी क्या है जानते हैं? कॉमन को भी आप काउंट कर सकते हैं और कलेक्टिव वाले को भी काउंट कर सकते हैं। दोनों में कोई भी वस्तु आएगा, व्यक्ति आएगा, जो भी झुंड आएगा इसमें और इसमें जो भी आप कॉमन आएगा, इस दोनों को काउंट कर सकते हैं, इसलिए इस दोनों का नाम काउंटेबल पड़ गया। यहाँ मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट में क्या सिमिलरिटी है? इस दोनों को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, मटेरियल वाले को भी काउंट नहीं कर सकते और एब्स्ट्रैक्ट वाले को भी काउंट नहीं कर सकते, तो दोनों को मिला के अनकाउंटेबल बना दिया गया है। इस तरह से मॉडर्न ग्रामर में नाउन हमारा 3 पार्ट में हो गया बच्चों, जिसका पहला नाम पड़ा प्रॉपर, दूसरा नाम पड़ा काउंटेबल और तीसरा नाम पड़ा अनकाउंटेबल। आइए आपको बता देते हैं, प्रॉपर तो ऑलरेडी जान ही चुके हैं किसको कहते हैं आप लोग, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को प्रॉपर कहा जाता है। काउंटेबल किसको कहा जाता है? जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु को हम लोग गिन लें, काउंट कर लें, जिसे हम लोग काउंटेबल में काउ को लिए तो गिन लेंगे। ये अगर हम लिए सपोज दैट फैमिली लिए, कलेक्टिव नाउन को भी ले लेते हैं तो, क्योंकि दोनों का ही समूह है ये, तो काउंटेबल हो गया। अनकाउंटेबल में क्या है? हम लोग टी को नहीं गिन सकते हैं, हम लोग दर्द, पेन मिस होता है, दर्द को नहीं गिन सकते हैं, एयर को नहीं गिन सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। तो इस तरह से बच्चों मॉडर्न ग्रामर में 3 हो गया। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता दूं आप लोगों को,
आपको एक चीज ध्यान देना है, कॉमन से अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनेगा ये अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। नाउन पार्ट 4 जब 5 लाएंगे तब देखिएगा, और इसमें कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग का बार बार एक रहता है शिकायत कि सर ये नहीं हुआ, तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर मटेरियल नहीं समझे, एब्स्ट्रैक्ट नहीं समझे, जो नहीं समझे उसको एक बार लिखिए, हम आपको तुरंत जवाब देंगे। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं।